नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो माहौल चल रहा है उसको सब लोग जानते हैं, समझते हैं। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच में आज पाकिस्तान ने दो कदम ऐसे उठाए जिसमें वो घुटने के बल भारत के पास आया। एक तो ये कि उसने सिंधु जल समझौता जो ख़त्म किया है भारत ने, उसको बहाल करने की अपील की भारत सरकार से, रिक्वेस्ट की, मन्नत की और कहा कि उसका ये समझौता रद्द किया जाना पाकिस्तान के हित में नहीं है, उसको आप पुनर्विचार कीजिए। ये भारत की एक कूटनीतिक जीत है और भारत का एक ऐसा असर था जिसने पाकिस्तान का मनोबल को बहुत बुरी तरह से तोड़ा। उसी तरीके से आज एक खबर फिर और अच्छी आई कि जो 20 दिन पहले भारत के बीएसएफ का एक जवान गलती से पाकिस्तानी सीमा में चला गया था और उसको वहाँ के पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया था और अपने यहाँ कैद कर लिया था, उसको आज उन्होंने सुबह 10:30 बजे बिना किसी शर्त के रिहाई कर दी। वाघा बॉर्डर के माध्यम से उसको अंदर लाया गया। बीएसएफ ने उसको तुरंत कब्जे में लेकर उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया और उसे अपने ठिकाने पे ले गए उसकी जांच करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए। ये दो खबरें ऐसी हैं जिन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं भारत की शक्ति का लोहा माना और बिना किसी शर्त, बिना किसी झगड़े के ये दो काम उन्होंने करने का प्रयास किया। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाया, जिस तरीके से हमारी सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील और सबसे बड़े हेडक्वार्टर सरगोदा और रावलपिंडी, जिसका नूर खान बेस था, उन पर जो हमले किए और जो हवाई पट्टियाँ तहस नहस की और वहाँ पूरा सिस्टम तहस नहस किया, उससे पाकिस्तान आगे किसी भी तरीके की जेट उड़ाने की या हवाई युद्ध करने की क्षमता खो चुका था। और साथ ही जो ब्रह्मोस मिसाइल हमारी जो पहुंची नूर खान बेस पे जो लगी, उसने पास ही किराना हिल्स के पास स्थित पाकिस्तान के छुपे हुए परमाणु बंकर के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी ठेस पहुंचाई कि वहाँ से जानकारी ये मिल रही है कि कोई ना कोई परमाणु बम फटा है और रेडिएशन वहाँ शुरू हो गया है। हालांकि कोई भी मीडिया, कोई भी देश, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो या चाइना हो, कोई भी देश इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी अंदर से खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 100 किलोमीटर के चारों तरफ का एरिया वहाँ से खाली कराया जा रहा है और मिस्र से जो वहाँ की मिट्टी है उसको मंगाया जा रहा है ताकि रेडिएशन कम किया जा सके। और अमेरिकन जो एनर्जी डिपार्टमेंट है वो वहाँ रेडिएशन की माप करने के लिए प्रयास कर रहा है कि पता लगेगा कि कैसे कैसे कितना कितना रेडिएशन हुआ है। साथियों, ये सब खबरें जो हैं ये भारत की शक्ति को बताने के लिए काफ़ी हैं और साथ साथ हमारे देश के उस विपक्ष के ऊपर भी एक प्रहार हैं जो अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये जवाब मांग रहा है कि आप ट्रंप से क्या, आपका क्या रिश्ता है और आपने ऐसा क्यों किया कि ट्रंप ने घोषणा की और आप चुप रहे। जबकि मोदी जी ने अपने उद्बोधन में राष्ट्र के नाम संदेश के अंदर स्पष्ट कर दिया कि वो किसी दबाव में नहीं आए, ना उन्होंने कोई दबाव में निर्णय लिया और ना ही युद्ध की घोषणा हुई थी जो उन्होंने युद्ध विराम किया हो। ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया था, उसको रोक लिया गया है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उसका कोई रिटेलिएशन नहीं आया। यही इतनी सी बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही और ये बात सही भी सिद्ध होती प्रतीत होती है। और उन्होंने ये कहा है कि हमने स्थगित किया है, सिर्फ इसको हमने इसको पोस्टपोन किया है, हमने इसको जो है क्लोज नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर इज़ स्टिल ऑन।
और उन्होंने इसका नाम दिया न्यू नॉर्मल, कि ये अब ऑपरेशन सिंदूर जो है पाकिस्तान के लिए न्यू नॉर्मल है। इन सब चीज़ों से ये स्पष्ट हो रहा है कि भारत अपने देश में बनी वस्तुओं से, अपने देश में बने रक्षा उत्पादों से उन्नत हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, और आज किसी भी देश की आंख दिखाने को वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, और घुर के दूसरे घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।